हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड इस प्रोग्राम में खास तौर पर आपको एक्सपर्ट से मिलाती है और आपके रूबरू कराते हैं हम उन लोगों को जो इश्यूज, जो अहम मामलात, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त उसमें तबलीगी जमात का एक मसला सामने आया है, जिसमें ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि शायद पूरे मुल्क में तबलीगी जमात ही कोरोना वायरस फैला है। और उसमें जिस तरह से मीडिया ने कैंपेन चलाई है, इस मीडिया कैंपेन का नतीजा ये हो रहा है कि नफरत बढ़ रही है। और ऐसे वक्त में जबकि इंसानों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, इसमें भी नफरत फैलाने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। इस बीच में हम आपको मिलवा रहे हैं जाने माने पत्रकार अनीस अहमद खान साहब, जो आरएसएस और बीजेपी के काम करने के तरीकों को अच्छी तरह से जानते हैं और अब से पहले भी आपके सामने बहुत से इश्यूज पर हकीकतें बता चुके हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये तबलीगी जमात का जो एपिसोड है, उसका जो रेमिफिकेशन है, इसका जो प्रभाव है पूरे देश पर, समाज पर क्या कुछ पड़ रहा है, उसे आप कैसे देखें? मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि जो पिछले दिनों 2019 से देखिए, जब से दोबारा जीत के आए हैं मोदी जी या बीजेपी सरकार जीत के आई है, तो लिंचिंग बंद थी तकरीबन। लेकिन ये लिंचिंग का पार्ट 2 शुरू हुआ है तबलीग जमात के आड़ में। बदनामी तो कर ही रहे हैं कि हर अब दाढ़ी वाला ये हो गया कि ये आतंकवादी है, करोड़ा बम है, फल वालों को दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं, पान वाले की दुकान के ऊपर खड़े हो जाते हैं अगर मुसलमान हैं, वो नहीं लगाने दे रहे हैं। अभी इसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने कंप्लेन शुरू किया कि ये पूरे के पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में कोरोना वायरस तबलीग जमात से फैला है, जबकि ये भूल गए कि ये सबसे पहले जो दक्षिण कोरिया में चर्च से शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की चर्च में एक मास हो रहा था, मास में एक आदमी बेहोश हो गया। बेहोश करने को होने के बाद वो ले जाया गया तो पता लगा कि उसको इस किस्म से कोई बीमारी है। उसके बाद डिटेक्ट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया। वुहान वहीं लगा हुआ है, वुहान उस दक्षिण कोरिया से लगा हुआ है। आप तो जानते हैं, इंटरनेशनल देखते हैं, तो वो बीमारी वुहान में आ गई। पहले वुहान कह लगे, लेकिन कार्डन ऑफ करके उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था। सरकार के ऊपर बहुत बड़ी, यानी कहना चाहिए बहुत बड़ी गलती कर दी थी इन्होंने कि लॉकडाउन किया बगैर किसी चीफ मिनिस्टर से पूछे हुए, बगैर यानी अपनी कैबिनेट को भी विश्वास में लिए बगैर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उससे क्या था, जो जहां था वहीं रुक गया। उसमें जमात फंस गई, बहुत से लोग फंस गए। 400 आदमी वैष्णो देवी में बिहार के फंसे हुए थे, 1500 टूरिस्ट यहाँ आपके हरिद्वार में फंसे हुए थे, जिनको इन मिडिल ऑफ लॉकडाउन लग्जरी बसेस में हमारे गृह मंत्री साहब ने वहां से निकाला। उनके पर कोई आंच नहीं आया। वैष्णो देवी के बाद में फंसे हुए थे, वहां पे आपके कई जगह फंसे हुए थे हिंदू तीर्थ स्थानों पे। उसी तरीके से ये लोग फंस गए। इनकी गलती थी नहीं थी, इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं, कि अब तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये चल रहा था बहुत पहले। ये हो गया। इसके बाद अखबार, भोंपू मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, इसमें आरएसएस का नैरेटिव शामिल हो गया। क्योंकि आरएसएस का पहला नहीं है, आजादी के बाद से, क्योंकि इनको ये उम्मीद आरएसएस को थी कि हमने आजादी के बाद, जब आजादी मिलेगी तो अंग्रेज हमें सरकार देके जाएंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, मुसलमान तो पाकिस्तान ले लेंगे। वो हुआ उल्टा, वो सरकार आ गई पंडित नेहरू, सरदार पटेल और इन लोगों के पास, तो कहलाने लगी, क्योंकि पार्टी कांग्रेस थी। ये लोग पीछे रह गए, तो हिंदू वास्तववादी इसमें शामिल थी पहले, आपको पता ही होगा, कांग्रेस में उसमें से कई लोग थे मेंबर। अब वो एकदम से इन लोगों को लगा, तो वहीं से ये हिंदू मुसलमान का शुरू हुआ। शुरुआत तो वहीं से आजादी, और फिर उसमें हवा दी गई, जो पंजाब पाकिस्तान से लुट पिट के बेचारे
आए लोग बाग जिनको लूट लिया गया पाकिस्तान में, और यहाँ से लुट के जब पाकिस्तान में गए, जो विस्थापित किए गए, वहां से विस्थापित आए जो पाकिस्तान में, तो आज भी रिफ्यूजी कहलाते हैं, महाजिर कहलाते हैं। हमारे यहाँ तय खत्म कर दिया गया महाजिर का, अच्छी अच्छी कॉलोनियों में बस गए वो लोग जाके। अब वो जो नफरत के सौदागर हैं वो नफरत फैलाना शुरू कर दी, उनको लिंचिंग बंद हो गई, गाय की बात भी खत्म हो गई। आप देखिए पिछले 2-3 साल से गौ माता की कोई चर्चा नहीं हो रही है। गौमूत्र तो पी रहे हैं लेकिन गौ माता की चर्चा नहीं हो रही, कितनी मारी जा रही है, कितनी कहाँ जा रही है। अचानक तबलीग जमात में इसने पकड़ेगा और ये कहा गया कि ये कोरोना वायरस फैला रहे थे, जबकि उन लोगों ने कहा, सब अखबार में आकर उसको दोहराने से कोई फायदा भी नहीं है कि भाई ये कोरोना वायरस नहीं फैला रहे थे। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने इनको यही रोक दिया। फिर हमने कहा कि हमें बसेस हमने करा ली है, ड्राइवर भी मुहैया करा लिया, आप हमें कर्फ्यू पास दे दीजिए। वो नहीं मिले तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे रख दिया और अब तक ये वहीं थे। उनको छोड़ा, हम उनको किसी के हवाले नहीं करना चाहते थे, कहीं ऐसा ना हो। तो फिर मतलब सशरीर कहना चाहिए, बिल्कुल साक्षात अजीत डोभाल जी को तशरीफ ले जाना पड़ा वहां पे। अब देखिए उनकी अहमियत, देखिए तबलीग जमात की अपने आप में अहमियत देखिए कि अजीत डोभाल, जिसके अंदर में सारी पुलिस आती है, सारी इंटेलिजेंस आती है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब दे है, इन होम मिनिस्टर को भी जवाब देनी है। भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेट है, मुस्लिम कंट्रीज से ताल्लुकात बनाने में उसका अजीत डोभाल का बहुत हाथ है। वो गए, मौलाना साहब से उन्होंने बात की और उन सब लोगों को निकाल दिए। वो बड़े आराम से, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, गए और अपने अपने भर्ती हो गए। अभी क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं वो लोग, सारा कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ अखबारों का और भापू मीडिया का जो आरएसएस का पैटर्न शुरू होगा, इसको हम आरएसएस का ऐसे कहेंगे कि व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग कहते हैं, उसमें व्हाट्सएप आना शुरू हुए कि मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए, इनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदिए, इनकी टैक्सी पे नहीं बैठिए, इनके ऑटो पे नहीं बैठिए। और उसके साथ फोटो आने लगी कि एक मौलाना, एक दाढ़ी वाला वो सब्जी वो संतरे बेच रहा है। तो आपको याद, आप जानते हो कि फल को वो हरदम साफ करते रहते हैं, कपड़े से साफ करते हैं। तो उन्होंने कहा ये थूक रहा है और पूरे उसमें थूक लगा के कोरोना फैला रहा है। मध्य प्रदेश की घटना है। उसको कुछ नौजवानों ने जाके, हिंदू नौजवानों ने कहा कि चाचा आप अपनी दुकान यहाँ से ले जाओ, वरना आपके ऊपर आफत आने वाली है। देखिए यहाँ ये हिंदुस्तान में बड़ी विचित्र जगह है। इतने साल हम लोग 70 साल हो गए रहते हुए, पैदा हुए यहीं पे, तो यहाँ नहीं होता। लेकिन चंद लोग हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि एक बदमाश निकलता है, लोग बहुत डर जाते हैं, तो वो समझता है सब लोग हमसे हमारे खौफ में नहीं है भैया, वो थोड़ा सा डर रहे हैं इस तरीके से। अब वो शुरू हुआ साहब। तो अभी 2 रोज पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कोई था लड़का, वो बाकायदा था जमात का कि नहीं था, लेकिन था मुसलमान, उसको पीट के खेतों में लिटाए हुए थे कि तुम वहां क्यों गया, तुम यहाँ कोरोना फैलाने आया है। इसी तरीके से हरियाणा में एक को मारा और मर गया, दोनों मर गए, उनकी कहीं रिपोर्ट नहीं है। और उसके साथ देखिए कि अगर ये लोग कानूनी सब फैला रहे थे, ये लोग फैला रहे थे, तो कल ही नोएडा की एक क्लस्टर में झुग्गी बस्ती में 200 पॉजिटिव केस निकले। किसी अखबार ने नहीं दिया, किसी भोजपुर मीडिया ने नहीं दिया, फ्रंट पेज की खबर है, एक अखबार में कहीं पीछे से लगी हुई। चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, तो एक खबर हमारे पास आई हुई कि 200 है। अब वो 200 को पूरे का पूरा ले जाके उन्होंने और उसमें भर्ती किया। वो चले गए बेचारे, सब जा रहे हैं ऐसे ही उसमें। अब उसमें अजीब अजीब खबरें आने लगी और हम तो इसे कहते हैं कि ये संघ का लिंचिंग पार्ट 2 शुरू हुआ। क्योंकि अभी देखिए हिंदू महासभा अगर गौमूत्र के बारे में बात करती है, किसी चीज के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, शब बारात है पर कल, लेकिन मस्जिदों में ताले डले हुए हैं, कब्रिस्तानों में ताले डाल दिए गए हैं। अगर कोई लहद आती है, कोई शब आता है, कोई मैयत आती है तो खुलता है, दफनाइए और चले जाइए। उसके बावजूद भी ये नैरेटिव है कि ये लोग मस्जिद में जाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, वहां पे नमाजें पढ़ेंगे, जबकि मस्जिद
दौर से डेली अनाउंसमेंट होता है, मौलाना बुखारी से लेके, अहमद बुखारी से लेके, जमतुल उलमा हिंद से लेके, फिरंगी महली तक लेके हर फिरके के लोगों ने इस बात को कह दिया है कि भाई नमाज पढ़ने नहीं जाना, अपने घर में इबादत कीजिए। रही तबलीग जमात की बात, तो तबलीग जमात के बारे में मेरा चैलेंज है कि जो लोग भी लिख रहे हैं पत्रकार के, मुझे मेरे पास फोन आते हैं, उनको कख नहीं मालूम है, जो पंजाबी में कहते हैं, यानी का खा गाव नहीं मालूम है कि तबलीग की जमात है क्या, जिसका 100 अच्छा, से ज्यादा इस सूरत में जब मुल्क में मीडिया फिर से वही मॉब लिंचिंग की तरफ भीड़ को तैयार करा रहा है, ऐसे वक्त में जब सरकार भी उस मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही है, ऐसे हालात में जब मुसलमान सब्जी फ्रूट बेचने वालों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि कैसे मामलात को संभाल करके गुजारा जा सकता है? किस तरह से देश में एकता बाकी रहे? आखिर क्या करें लोग? हालांकि जो जो काम सरकार को करना चाहिए था, मैं समझता हूँ लोगों को ही अपनी परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और ये जब महामारी का वक्त है, ये तो एकता का वक्त है, ना कि अलग-अलग होने का। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना सर, ये हमारा देश है भारत, ये मुसलमानों का देश है उतना ही जितना हिंदुओं का देश है। जो यहाँ रहता है उसका उतना ही देश है, उतनी बड़ा हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ सब चलता है। यहाँ वही जो हिंदू हजरात है, और खासतौर पे हिंदू नौजवान इस बात पे खड़े हुए हैं कि चाहिए, बचा रहे हैं वो लोगों को जाके। ऐसा ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा इस बात के ऊपर आलम उठा रखा है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन लिंचिंग के वक्त भी आपने देखा होगा कि हिंदू लोग सामने आए ज्यादातर, जो सोसाइटी से कोई भी मंदिर साहब हो या कोई भी आदमी हो, वो लोग आए सामने, उन्होंने खड़े हो गए वो चट्टान की तरफ से, आज भी खड़े हैं, रोक रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो बात कर रहे हैं, सरकार पे लोगों का, खासतौर पे तबके का, हम कहना चाहते कि यकीन हट जाएगा। मोदी जी के अगर कोई भक्त लोग सुन रहे हैं तो वो समझे कि एक बहुत बड़ी कौम का ये अब मामला तबलीगी जमात का नहीं रहा, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं भी नहीं बनाया गया, इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी बना दिया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान कोरोना फैलाएंगे। अरे भाई, अगर कोरोना फैलाएंगे मुसलमान तो खुद भी तो मरेंगे, ये कोई नहीं सोच रहा कि अगर वो खांस के या थूक के या चाट के कोरोना फैलाएंगे तो उसके शिकार वो भी होंगे, वो भी मरेंगे, वो बच नहीं सकते हैं, ये कोई नहीं सोच रहा। लेकिन उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दाढ़ी देख रहे हैं, केसेस नहीं हो रहे। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी बताएं, यूपी में जो हुई है कि यूपी में एक हिंदू महासभा है, उसमें एक महिला है जो गॉडसे की पूजा करती है, वो गांधी को गोली मार के वो फोटो खिंचवाती है, आपने देखा होगा। उनका कोई शर्मा है, उनको गिरफ्तार भी किया है यूपी सरकार ने, मानना पड़ेगी, क्योंकि वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। उनके जो हस्बैंड जो उसके सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने एक बाकायदा हिंदू कोड बना रखा है, जी जी। उनको गिरफ्तार किया है। तो हम इस बात में योगी जी की तारीफ करेंगे कि उन्होंने कोई कदम उठाया और ये कहा कि जो फैलाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से दिल्ली में भी यही हो रहा है। दिल्ली में चूंकि पढ़े लिखा तबका बहुत है, तो ये चीज ज्यादा हवा नहीं ले रही है, और कॉलोनीज में बचे हुए लोगों से इतनी हवा नहीं ले रही है। लेकिन जहां यूपी है और यूपी का पश्चिमी इलाका है, हरियाणा से का इलाका है, वहां ये चीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसको नहीं होना चाहिए। मेरे ये बताने का मतलब ये था कि सिर्फ ये बात कि अगर भाई मुसलमान कोरोना बम बना हुआ है तो मरेगा तो वो ही। आतंकवादी अगर ह्यूमन बम बन के जाता तो मर जाता है वो। पूरी सलमान खान की एक फिल्म है, इस बात पर नाम याद नहीं आ रहा, कि वो ह्यूमन बम बना के गया तो सलमान खान उसका ह्यूमन बम फेंक दे तो उसको समझाते कि भाई मरेगा तो तू ही। तो ये भूल जाते हैं लोग बात कि अगर मुसलमान जमात में बैठ के कोरोना फैला रहा है तो वो भी मर रहा है इसमें, और इसमें जितने एडमिट थे। अनीस अहमद खान साहब, ये बात बहुत साफ नजर आती है इन सब वाकयात से कि जो ब्रेन वॉश जिसे कहा जाता है,
जब इंसान की अकल मारी जाए तो वो इतना भी नहीं सोच पाता, इल्जाम लगाने में ये भी नहीं सोच पाता कि इस इल्जाम का नतीजा क्या है, ये भी नहीं समझ पाता कि इसका नुकसान किसको होगा। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मुल्क को बचाना, मुल्क में भाईचारा बाकी रखना, मैं समझता हूँ समाज का और समाज से ज्यादा भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक तबका है, मीडिया खास तौर पे इसको खराब करने पे लगा हुआ है। इसके अलावा सरकार उन लोगों के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही जो नफरत फैला रहे हैं। बहरहाल एक साथ चलते रहने में ही सभी का फ्यूचर है। सभी अगर तैरेंगे तो तैरेंगे और सभी डूबेंगे, ये बात बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।